हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उड़ान कार्य पुस्तिका से अध्याय 3 नादान दोस्त। आप इस बात से भली प्रकार से विदित हैं, आपको जानकारी है। कार्य पुस्तिका के माध्यम से आपको ऐसा व्याकरणिक ज्ञान या अन्य बातें सिखाई जाती हैं जो आपको पुस्तक के अतिरिक्त होती हैं। आज हम नादान दोस्त कहानी कार्य पुस्तिका से गतिविधि 1 प्रस्तुत करते हैं। देखिए, पढ़ते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। क्या समझना है? तुम अपनी कक्षा में बैठे हो। जब अध्यापक कक्षा में आते हैं तो तुम उठकर खड़े हो जाते हो। तुम उनका अभिवादन करते हो। इस प्रकार तुम शिष्टाचार का पालन करते हो। ऊपर लिखी इन पंक्तियों में जहां जहां तुम शब्द आता है उसके स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करते हुए दोबारा लिखिए और समझिए कि इनसे क्या अंतर आया। देखिए, तुम शब्द के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण देखिए, हम अपनी कक्षा में बैठे हैं। अब दूसरा आगे वाक्य देखिए, हम अपनी कक्षा में बैठे हैं जब अध्यापक कक्षा में आते हैं। तो वहां पर तुम था, तो यहां पर हमने क्या किया? तो हम, अर्थात हम, तुम की जगह हम हो गया। हम उठकर खड़े हो जाते हैं। हम बहुवचन के रूप में आए हैं, हो जाते हैं। हम उनका अभिवादन करते हैं, अर्थात हम सभी कक्षा के छात्र शिष्टाचार का पालन करते हैं। खड़े होकर शिष्टाचार का पालन करते हैं। अब एक बार वाक्य फिर देखिए। तुम अपनी कक्षा में बैठे हो, तुम की जगह हम अपनी कक्षा में बैठे हैं। उस समय अध्यापक कक्षा में आते हैं तो हम उठकर खड़े हो जाते हैं। तो तुम उठकर खड़े हो जाते हो, यहां पर एक वचन के रूप में तुम आया है, मध्यम पुरुष। तुम उनका अभिवादन करते हो, यहां पर भी एक वचन के रूप में है। इस प्रकार तुम शिष्टाचार का पालन करते हो सकता है ये बहुवचन, तुम बहुवचन में भी आता है, एक वचन में भी आता है। गतिविधि 2 देखते हैं। गतिविधि 2 पढ़ते हैं। चंदा में लगी बिंदी अनुस्वार है और चांद में लगी बिंदी अनुनासिक का चिन्ह, अनुनासिक का। दोनों शब्दों को बार बार बोल कर देखिए। चंदा, चांद, पहचानिए कि इनकी ध्वनियों में क्या अंतर है। आपको अध्याय 2 में अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में बताया है। अनुस्वार वे ध्वनियां हैं जो स्वर के बाद आए, अनु जमा स्वर, अर्थात स्वर के बाद आने वाली ध्वनि जो न व्यंजनों में है उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार के उच्चारण में हवा नासिका से, अर्थात नाक से बाहर जाती है, और अनुनासिक में अर्थात चंद्रबिंदु में हवा नाक के साथ साथ मुंह से भी बाहर निकलती है। अगर आपको इस प्रकार से याद न हो तो हम एक ट्रिक लगा सकते हैं। क्या? कि हम देखते हैं कि जहां बिंदी का प्रयोग होता है वहां हवा सिर्फ नाक से आती है। नाक बिंदी को यदि हम नाक याद कर लें और चंद्र को हम मुंह, और मुंह पर बनी हुई बिंदी, इस प्रकार से हम दोनों की भिन्नता को याद कर सकते हैं। जैसे मुख से बोलने पर यदि हवा मुख और नाक दोनों से आए, अर्थात दो अर्थात मुंह और नाक, तो अनुनासिक। यदि सिर्फ बिंदी से अर्थात नाक से ही हम अपनी नाक पर बोलकर आवाज देखते हैं, जैसे आंख, आंख, अर्थात कुछ हवा, थोड़ी सी हवा हमारी नासिका से, नाक से आती है और कुछ हवा हमारे मुंह से आती है। अतः आंख में जो शब्द आएगा वह अनुनासिक होगा, अर्थात चंद्र बिंदु लगेगा। अंडा, 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 अब देखिए, ये जो नाक से जो ध्वनि व्यंजित होती है उसमें सिर्फ बिंदी आती है। अंडा, घोंसला, घोंसला। चिड़िया, अब देखिए चिड़िया में अगर चिड़िया अकेली है तो ऐसे कैसे लिखी जाएगी? यदि अनुनासिक का प्रयोग करना है तो चिड़िया बहुवचन के रूप में आ जाएगी। पाँव, पाँव, आंसू, आंसू, आंसू।
पंखा पंखा, इस प्रकार से आप इनको बोलकर देख सकते हैं। उसके बाद इनका लेखन करें, अवश्य बोलकर देखें। गतिविधि 3, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित शब्दों के उल्टे अर्थ देने वाले शब्द लिखते हुए वाक्य पुनः लिखिए। अब देखिए, पहला जो वाक्य है वह है किवाड़ खुले थे। अब खुले शब्द हमने लाल रंग में लिखा है, जिसको उल्टा करना है। किवाड़ वैसे के वैसे रहेंगे और खुले को बदलना है। खुले का उल्टा होता है बंद, खोलना बंद करना। खुले हैं तो बंद थे। दूसरा वाक्य है श्यामा ऊपर की ओर काटने लगी। अब श्यामा ऊपर की ओर ताकने लगी है, ये शब्द गलती से लिखा गया है, तो इसका ऊपर का उल्टा होता है ऊपर नीचे। श्यामा नीचे की ओर देखने लगी। आगे है केशव उठकर बाहर आया। बाहर का उल्टा क्या होता है? अंदर, अंदर बाहर, तो क्या होगा? केशव उठकर अंदर आया। आगे वाक्य है केशव स्टूल पर चढ़ गया। चढ़ना उतरना, केशव स्टूल से उतर गया। इस प्रकार से गतिविधि 3 होती है, जिसमें आप विलोम शब्द सीखते हैं। गतिविधि 4, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें, समझ गए और दिए गए वाक्य की सहायता से पुनः लिखिए। उदाहरण देखिए, केशव स्कूल से उतरा और बोला। केशव स्कूल से उतर कर बोला, वाक्य हुआ। तो अब जो वाक्य बनता है वह है बच्चों ने दरवाजा खोला और बाहर निकल आए। तो वाक्य बनेगा बच्चे दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। दूसरा वाक्य देखिए, श्यामा घबरा गई और बोली। श्यामा घबरा कर बोली। देखिए, घबरा गई और बोली, तो घबरा कर बोली। तो तीसरा वाक्य, मां ने बच्चों को डांटा डपटा और कमरे में बंद कर दिया। मां ने बच्चों को डांट डपट कर कमरे में बंद कर दिया। इसी प्रकार से केशव ने रोनी सूरत बना ली और बोला। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। इस प्रकार से नए वाक्यों का निर्माण हुआ। गतिविधि 5, छोटे गोले में एक शब्द दिया गया है, जो शब्द है होली, और उसके बाहर गोले में अलग अलग खानों में अन्य शब्द दिए हैं। छोटे गोले वाले शब्द से अन्य शब्दों को मिलाते हुए अपने शब्दों में वाक्य बनाइए। अब देखिए, दोनों ही शब्दों से वाक्य का निर्माण करना है। अब है होली और पिचकारी। होली पर पिचकारी से बच्चे खेलते हैं। होली पर बच्चे पिचकारी से खेलते हैं, वाक्य का निर्माण हो गया। अब होली और रंग गुलाल। होली पर, होली रंग गुलाल का त्योहार है। होली पर सब रंग गुलाल लगाते हैं। गुब्बारे, बच्चे गुब्बारों से खेलते हैं, गुब्बारे फुलाते हैं। होली पर बच्चे गुब्बारों में पानी भरते हैं। होली माला, होली पर बच्चे माला पहनते हैं। होली पर महिलाएं होली पूजन करती हैं, या होली वाले दिन महिलाएं होली पूजन करती हैं। इस प्रकार से आप वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। या हमने कुछ वाक्यों का निर्माण करके दिखाया गया है। होली के दिन सब रंग गुलाल उड़ाते हैं। होली के दिन बच्चे गुब्बारे में पानी भरकर खेलते हैं। होली के दिन बच्चे पिचकारी से खेलते हैं। होली के दिन माला पहनते हैं। होली वाले दिन महिलाएं होली पूजन करती हैं, आदि वाक्य आप अपनी कॉपी में इस प्रकार से बना सकते हैं। गतिविधि 6, कहानी को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कहानी पढ़ते हैं। कुलदीप के पास एक कुत्ता था जिसका नाम टाइगर था। कुलदीप उसे हमेशा बांध कर रखता था। घर पर जब कोई आता, टाइगर जोर जोर से भौंकने लगता। एक दिन कुलदीप के घर कुछ बच्चे आए। गलती से टाइगर खुला हुआ था और उसने एक बच्चे को काट लिया। उस दिन कुलदीप ने टाइगर को बहुत पीटा। ये एक छोटी सी कहानी थी। इसके ऊपर प्रश्न देखते हैं, उनके उत्तर भी आपने देने हैं। पहला प्रश्न है, कुत्ते ने का क्या नाम था? कुत्ते का नाम टाइगर था। दूसरा प्रश्न, टाइगर हर किसी पर क्यों भौंकता था? टाइगर हर किसी पर इसलिए भौंकता था क्योंकि वह सदा बंधा रहता था और सदा बंद ही रहने के कारण उसमें गुस्सा आ गया था। वह भी स्वतंत्र रहकर घूमना चाहता था, इसलिए वह हर किसी पर भौंकता रहता था। प्रश्न नंबर 3, क्या कुलदीप ने टाइगर को पीट कर सही किया और क्यों? कुलदीप का टाइगर को इस प्रकार पीटना उचित नहीं था, क्योंकि
वह स्वाभाविक था। स्वाभाविक अर्थात ऐसा होना ही था। स्वाभाविक क्या होता है? जो होना ही हो। क्यों होना था? ये ऐसा क्यों होना था? क्योंकि कुत्ता बंधे बंधे गुस्से में आ गया था, अर्थात वह बनना नहीं चाहता था। जब वह खुला तो उसने बच्चे को काट लिया। उसने कुत्ते को बड़े प्यार से सहेज कर रखना चाहिए था और जब कोई आए तो उसे बांधना चाहिए था जिससे उसमें गुस्सा न होता। प्रश्न नंबर 4, आप कुलदीप की जगह होते तो क्या करते? उत्तर, यदि मैं कुलदीप की जगह होता तो कुत्ते की पिटाई बिल्कुल नहीं करता। उसे बड़े प्यार से समझाता, उसे खुला धीरे धीरे खुला रखता, उसे बांध कर घुमाने ले जाता जिससे उसके गुस्से की प्रवृत्ति कुछ कम होती। गतिविधि 7, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्ते ने भौंक भौंक कर आसमान सिर पर उठा लिया। ऊपर दिए गए वाक्यों में आपने देखा कि कुत्ता शब्द के लिए कुत्ते और कुत्तों बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अब आप नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और संदर्भ अनुसार उचित वचन शब्द से रिक्त स्थान भरिए। अब देखिए वाक्य हैं कि डैश का झुंड जंगल से गुजर रहा था। अब हाथी या हाथियों, तो हाथी का झुंड, अब झुंड क्या है? अकेला नहीं होता, तो इसमें उत्तर आएगा हाथियों, जैसा कि हमने किया है। इसी प्रकार से हाथी डैश शेर को घेर कर खड़े हैं। अब हम दो हमारे पास उत्तर हैं, एक है हाथी, एक हाथियों। अब हाथी शेर को घेर कर खड़े हैं, तो हाथियों नहीं है बल्कि हाथी शेर को घेर कर खड़े हैं। जब क्रिया खड़े हैं तो हाथी अपने आप में बहुवचन हो जाते हैं। आगे वाक्य देखते हैं, खेल रहे हैं। अब कौन खेल रहे हैं? बच्चे या बच्चों? तो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों नहीं। चौथा, डैश ने खेल खेला। बच्चे ने या बच्चों ने? अकेला बच्चा नहीं खेलेगा बल्कि बच्चों ने खेल खेला। इस प्रकार से गतिविधि 7 होती है। नीचे दिए गए वाक्यों शब्दों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और पुनः लिखिए। सबसे पहला शब्द है कार्निश। कार्निश, अब कार्निश कैसे लिखना है? क आ न ई की मात्रा ऊपर रह और से, कार्निश। अगला वाक्य शब्द है स्वीकृत। स्वीकृत। अगला है झुंझलाहट। जो बिंदी लगाएं, झुंझलाहट, लाहट। उसके बाद प्रस्ताव, पै के नीचे रे से ताव। फिर है मुश्किल, मुश्किल। इस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग अवश्य करें, बोलकर अवश्य देखें ताकि आपको पता चल सके क्या है। गतिविधि 9, उचित शब्द चुनते हुए रिक्त स्थान भरिए। ये शब्द चुनकर भरना है। दोनों बच्चे जाओ, दोनों बच्चे जाओ से काम करने लगे। जाओ नहीं है बल्कि चाव से, तो ये भी आप ठीक कर लेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक में। तो लगे या लगी, तो इसका उत्तर होगा दोनों बच्चे चाव से काम करने लगे। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई या लाओ? अब श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाओ, तो यहां पर कोई उसको बोल रहा है, श्यामा लाई भी हो सकता है, टोकरी उठा लाई, लेकिन हम कह रहे हैं कि श्यामा टोकरी उठा लाओ। बाबूजी दफ्तर हुए थे, गई या गए? गए हुए थे। अगला है, तो यहां पर जो दूसरा वाक्य था लाओ की बजाय लाई, क्योंकि श्यामा एक लड़की है तो क्रिया के लिए ये शब्द आए हैं। तो यहां पर आप इसमें आप लाई शब्द का प्रयोग करेंगे, लाओ का